बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों में बनने वाला चिकन देगी कोरमे की रेसिपी। बिल्कुल आसानी के साथ बन जाता है और खाने में इसका टेस्ट सेम वैसा होता है जैसे हम शादियों में जाकर खाते हैं। तो अब शादी में जाकर खाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आप भी अपने घर पर शादियों वाला कोरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इस मज़ेदार से कोरमे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा शादियों वाला देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप मेरे पास ऑयल का है और साथ ही मैं हाफ़ कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में ये कोरमा निहायत ही टेस्टी बनता है। अगर आप चाहें तो फुल घी भी ले सकते हैं और फुल ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देना है। अब हमने इन प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों का कलर जितना मज़ेदार सा होगा यानी कि बेहतरीन सा होगा तो उतना ही हमारा कोरमा भी बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर प्याज हमारे लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। अब हमने इनको क्या करना है कि हमने इनको निकाल कर एक प्लेट में फैलाकर साइड पर रख देना है। उसी ऑयल में मैं कुछ खड़े मसाले भी शामिल करने लगी हूँ, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ और छोटी इलायचियाँ 4 से 5 शामिल कर दी हैं। साथ ही मैंने इसमें चिकन 1 किलो के करीब वॉश करके धो दिया है। चिकन शामिल करने के बाद 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल किया है। अब चिकन को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट और खड़े मसालों के साथ उस वक्त तक फ्राई कर लेना है जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देता। 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसमें पाउडर मसाले भी शामिल करने लगे हैं। 1.5 चम्मच के करीब खुश्क धनिया पाउडर है, 1 चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। साथ ही 2 चम्मच मैं इसमें भरकर लाल मिर्च के शामिल करूँगी। हल्दी हाफ़ चम्मच के करीब शामिल की है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो की ये परफेक्ट रेसिपी है। मिर्च मसाले एकदम बेहतरीन है। और याद रहे कि नमक अभी तक मैंने इस कोरमे में शामिल नहीं किया। चिकन को मिसालों के साथ भी 2 से 3 मिनट तक भून लें। उसके बाद हाफ़ कप मेरे पास दही है, फेंट कर इसमें शामिल कर दें। साथ ही 4 से 5 चम्मच फ्रेश मलाई है, ये भी इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो डब्बे वाली भी यूज़ कर सकती हैं। अब जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे थे, हाथ की मदद से इसको चूरा करके ये भी इसी कोरमे में शामिल कर दें। अब दही, मलाई और हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारे प्याज भी नरम हो जाएं। कवर लगाकर हम इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे जब तक हम इसका दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पर ग्राइंडर वाला जार ले लिया है जिसमें 5 से 7 बादाम, 5 से 7 मेरे पास काजू हैं, 1 चम्मच भरकर किशमिश का जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है वो इसमें शामिल करने के बाद हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट को साइड पर रख देंगे। अब आते हैं हम चिकन की तरफ। तो माशाल्लाह से चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और देखें कोरमा हमारा लुक देना शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आना शुरू हो चुका है और हड्डी ने भी अपना गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि गोश्त भी अच्छे से गलने वाला है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से भूनने के बाद अब जो पेस्ट हमने काजू, बादाम और खसखस का बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 घूंट पानी के भी डालकर इसी में शामिल कर देंगे। अब इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे कोरमा उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोरमे को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं हाफ़ चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। देखें ग्रेवी कितनी टेस्टी और मज़ेदार और दानेदार बनी है।
5 मिनट इसको मज़ीद भूनने के बाद देखें इसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है। देखें ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। बस जी इसको हम थोड़ा सा टेंडर होने के लिए पानी का 1 कप शामिल करेंगे ताकि चिकन नरम मुलायम और मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी शामिल किया है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने खुशबूदार सा गरम मसाला भी इसमें 2 चुटकी के करीब शामिल किया है और केवड़ा एसेंस भी इसमें शामिल कर दिया है। इससे इस कोरमे का टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा जैसे हम शादियों पर देगी कोरमा खाते हैं। तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको 5 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि हमने इसको दम लगाना है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है और 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसको नान, हरी चटनी और सलाद के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी इसका चिकन बना है। बेहतरीन से जायके वाला चिकन कोरमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब शादियों पर जाकर खाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। घर पर तैयार करेंगे बेहतरीन से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप अपने घर वालों की दावत करें और शादियों वाला कोरमा एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।